अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद कैसर शाह। लीड ग्रुप ऑफ कंपनी के प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपको बहरिया टाउन लाहौर बहरिया ऑर्चर्ड का स्ट्रीट टूर आपको पूरी सोसाइटी का विज़िट कराएंगे। इस विज़िट में आपसे बहरिया टाउन कराची के हवाले से बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे जो इस टाइम मौजूदा सूरत हाल में बहरिया टाउन के हवाले से की जा रही हैं। तो कोशिश करूंगा इसको वाज़ेह एक्सप्लेन करूं, क्योंकि इस टाइम बहरिया टाउन के जो केस लगे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसकी दूसरी हेयरिंग हो चुकी है और तीसरी जो हेयरिंग है वो 23 नवंबर की डेट दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो आज इस वीडियो में उस हवाले से डिस्कस करेंगे कि क्या फ्यूचर है बहरिया टाउन कराची का, और इस हवाले से जो हमारे एंड यूज़र हैं उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है। कोशिश करेंगे कि इसकी वजाहत करें और मेरी वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस टाइम जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे डिजिटल मीडिया आप कह लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो प्रोपागेंडा किया जा रहा है बहरिया टाउन के ख़िलाफ़, जो बहरिया टाउन के बारे में ऐसी नेगेटिव बातें की जा रही कि बहरिया टाउन डूब चुका है, बहरिया टाउन डिफ़ॉल्ट कर चुका है, या बहरिया टाउन का एनओसी कैंसिल हो चुका है। इसकी क्लियर आपको वजाहत करूँगा। जो एनओसी एसबीएसई की तरफ से नोटिस आया था वो दोबारा रीस्टोर हो चुका है। और इस टाइम जो सबसे बड़ा अहम मसला है, जो मैं कहूँगा कि मलक रियाज, अली रियाज और शाहिद कुरैशी को फिल फॉर एक वीडियो जारी करनी चाहिए इस प्रोजेक्ट के हवाले से, जो ख़ास तौर पे अफेक्टियों के साथ जो वादा किया गया था कि हम तमाम अफेक्टियों के, चाहे वो प्रेजेंट स्पोर्ट सिटी हो या 61 62 63 हो या ABCD हो ब्लॉक, या विलास जो थे, विलास 23 से विलास जो दिए गए थे, जिनसे आज के दिन तक बहरिया टाउन ने पेमेंट वसूल की है और वो दर बदर की टोकरें खा रहे हैं और इनका कोई पुरसने आने हाल ही नहीं है, ना किसी जगह पे उसकी सुनवाई हो रही है। तो इस हवाले से मेरे जो ज़राए हैं कि वो बहरिया टाउन को फिल फॉर इन लोगों की जो बदवाएं ले रहे हैं उनको दुआ में चेंज करने के लिए मलक रियाज को मैदान में आना पड़ेगा, और स्पोर्ट सिटी या प्रिसन 23 से विलास जो थे, या प्रिसन 61 62 63 के सब अलाटियों को कहें ऑन ग्राउंड प्लॉट की तरफ उनको कहें, या उनको कैश की मद में एक अच्छी बेनिफिट ऑफर दें। और जो लोग कह रहे हैं कि बहरिया टाउन डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, बहरिया टाउन की आज इस वीडियो में प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि बहरिया टाउन जो 460 अरब रुपए का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, वो बहुत जल्द बहरिया टाउन उसको पेमेंट करने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को, और हामी बनने जा रहा है। और मलक रियाज इंशाल्लाह जो अफेक्टियों के वो दिल पहले जीतेंगे और उसके बाद ये अनाउंसमेंट करेंगे। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है टॉप मैनेजमेंट बहरिया टाउन कि वो अफेक्टियों को एज सुन एज पॉसिबल एतमाद में लें, क्योंकि बहुत बड़ा केस है, क्योंकि उन लोगों के साथ ज्यादती है जिन लोगों ने पेमेंटें डे फर्स्ट से दी हुई हैं और उनको प्लॉट अभी तक नहीं मिले, चाहे वो किसी भी प्रीसेंट में है, किसी भी ब्लॉक में है, किसी भी विलास जो 23 के विलास में आपने पेमेंट ली है उनको अभी तक विलास नहीं मिले। उन्होंने लोगों ने क्या कुछ बेच के चीज़ें आपके एतमाद किया, बहरिया टाउन पे एतमाद किया, और आज 2013-14 से लेके आज के दिन तक वो वेट कर रहे हैं और उनको उनका हक नहीं मिला। तो दूसरा, जो इस टाइम मार्केट की करंट पोजीशन है, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कहा जा रहा है कि बहरिया टाउन के बारे में कि बहरिया टाउन ने ये जो केस लगा सुप्रीम कोर्ट में, बहरिया टाउन ने एक रिव्यू की अपील दायर की थी जिसमें ये कहा गया था कि वहीं DHA को लैंड 1 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से दी गई है और हमें 2 करोड़ 72 लाख रुपए के एकड़ के हिसाब से दी गई है। इस हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने वाजिया तीनों अदारों को, सिंध गवर्नमेंट को भी और मलई डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी, और इवन के मोहसिन नकवी जो थे, जो पटिशन जिन्होंने दायर की थी कि बहरिया टाउन ने बहुत कसीर तादाद में रकबा कब्जा किया हुआ है, और इस पे बहरिया टाउन ने कहा कि जी मलई डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हमें सिर्फ 12,000 एकड़ लैंड मुहैया किया, जबकि हमारी जो ज़मीन बनती थी वो 16,896 एकड़ की ज़मीन बनती थी, जो हमें मलई डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नहीं दी। लिहाजा हमारे पेमेंट के मुताबिक हमें रिलीफ दिया जाए। तो इस पे मजीद इंक्वायरी लग चुकी है, जो 23 तारीख को बहरिया टाउन अपने
नक्शा जात जो भी है वो सबमिट करवाएगा उसमें, और उसमें वजाहत करेगा कि कितनी लैंड पे बहरिया टाउन इस टाइम काबिज है और कितनी लैंड अभी मलय डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उनको देनी है। तो जो वजाहत करेगी कि जो आने वाली हेयरिंग है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर मैं आपको बताऊं कि इसमें मेरे सोर्स, मेरे जराये के मुताबिक बहरिया टाउन अपने तमाम इफेक्टिव को एक दफ़ा फिर एतमाद में लेने जा रहा है, और होपफुली बहरिया टाउन इस बारे में इंशाल्लाह ज़रूर अनाउंसमेंट करने जा रहा है चंद दिनों में आप कह लें। और ये जो 460 अरब रुपए की जो डिमांड की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की वजह से, और जो केस है इसमें बहरिया टाउन पे एक तो लीगल प्रेशर भी है, दूसरा पब्लिक प्रेशर भी है। तो होपफुली बहरिया टाउन मलक रियाज इसको बखूबी हैंडल कर लेंगे और ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे इसकी जो तमाम पेमेंट जो 460 अरब रुपए में 60-70 अरब रुपए तकरीबन जा चुके हैं, और मजीद जो पेमेंट है वो बहरिया टाउन के जो हामी भरी थी साकिब निसार के दौर में कि मैं 460 अरब रुपए की जो मुझे प्लंटी है वो मैं पाबंद हूँ देने का। तो अभी तक बहरिया टाउन हिला बहाने करने की कोशिश कर रहा है, पर मेरी सोर्स के मुताबिक बहरिया टाउन इसकी अनाउंसमेंट करने जा रहा है। तो इस टाइम मार्केट की जो करंट पोजीशन बताऊं तो इस टाइम प्रेजेंट 52A के विलास के आप कह लें कि रेट हद तक डाउन हुए हैं और मार्केट में पैनिक पोजीशन है। मैं उन लोगों को कहूँगा कि ये टाइम है आप अपनी प्रॉपर्टी को अभी होल्ड कर लें, और ये फैसला आपके हक में आएगा। जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये बहरिया टाउन डिमोलिश कर दिया जाएगा, नेस्ला टावर की तरह गिर जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। ये एक बंजर जमीन है जो बहरिया टाउन ने आबाद की, और बहरिया टाउन का ये अब बहरिया टाउन की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इसमें शामिल हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों की करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट इसमें लग चुकी है, लोग रहाइश पजीर है। तमाम महकमों ने इस वक्त अप्रूवल दी थी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी वासा सब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इस टाइम मौके पे मौजूद हैं बहरिया टाउन में। यूटिलिटी बिल लोग पे कर रहे हैं, और इस टाइम जो अफरा तफरी की सूरत हाल है कि हर जो प्रोजेक्ट में है, चाहे वो कमर्शियल हाई राइज कमर्शियल लोगों के हैं, और वो वहीं के वहीं स्टक होकर रह गए हैं। और इस टाइम मार्केट में ये भी रूमर्स चलाई जा रही है कि बहरिया टाउन में सेल परचेज या ट्रांसफर बंद हो गई है, तो इसमें हरगिज सदाकत नहीं है। बहरिया टाउन में सेल परचेज भी हो रही है। आज आपको बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर का विजिट कराने का मकसद ये था कि इसमें भी नई डील्स आई है। डी एक्सटेंशन और जी एक्सटेंशन में विलास की डील आई थी, तो मैंने कोशिश किया कि आज इस वीडियो में बहरिया टाउन कराची के हवाले से तफसीलन आपसे अपडेट शेयर करूं, क्योंकि जो इस टाइम बहरिया टाउन के हवाले से नेगेटिव बातें की जा रही हैं कि बहरिया टाउन डिफॉल्ट कर चुका है, बहरिया टाउन पेमेंट नहीं दे सकता, तो ऐसा हरगिज नहीं है। बहरिया टाउन इंशाल्लाह ये पेमेंट देगा, और उस पेमेंट से पहले अपने तमाम अफेक्टियों के बारे में बहरिया टाउन एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगा, और वो दिन बहुत करीब आ चुके हैं। जो भी होगा क्लाइंट्स के हक में होगा, और मेरे तमाम मुतल्लिका इदारों से रिक्वेस्ट है कि इस टाइम एंड यूज़र का सोचें। एक तरफ से आप कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, अब इन्वेस्टमेंट आई है, उनको अपनी इन्वेस्टमेंट डूबती नज़र आ रही है, तो लिहाजा आप बहरिया टाउन से क्लेम कर सकते हैं। एंड यूज़र की जो इन्वेस्टमेंट है उसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दें जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। उस वक्त बहरिया टाउन के पास एनओसी भी था, जब ये बहरिया टाउन प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहा था या डेवलप हो रहा था, 50 किलोमीटर तक जब एरिया डेवलप हुआ, उस वक्त इदारों ने कुछ नहीं किया। तो आज वहाँ फैमिली रहाइश पजीर हैं, हर फैसिलिटी बहरिया टाउन ने प्रोवाइड की है। आज ये अब फैसला नेस्ला टावर का जो लोग मिसाल देने के उस तर्ज का ये रिएक्शन आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो हम्बल रिक्वेस्ट है जो कानून साजी करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बहरिया टाउन के बारे में कुछ फैसलों पर नजरसानी करें, और मेरी बहरिया टाउन मलक रियाज, अली रियाज और शाहिद कुरैशी से रिक्वेस्ट है कि एज सुन एज पॉसिबल इफेक्टिव के बारे में जल्द से जल्द मसले का हल निकालें, और उन लोगों को इतमाद मिले ताकि वो लोग आपके हक में आएँ, और लोगों को यकीन हो कि मलक रियाज हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ है, और बहरिया टाउन के हम साथ हैं। हम दुआ गो होंगे
क्योंकि इस टाइम अफेक्टियों के साथ सरासर ज्यादती है, जो अरसा दराज से अपनी पेमेंट दे चुके हैं और अपने पैसों के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, चाहे वो रिफंड केस हो, चाहे वो मर्जिंग केस हो। जिन लोगों ने कमर्शियल में हाईराज में मर्जिंग करवाई है वो भी आज जलीलो ख्वार है, उनको डिलीवरी नहीं मिल पा रही, और बहुत सारे बिल्डर पाकिस्तान छोड़ के भाग चुके हैं, और ऐसे हाई राइज कमर्शियल जिनकी बुनियाद भी कुछ नहीं है और पैसा कवर करके भाग चुके हैं। तो इस पे भी नजरसानी की जाए, और मेरी बहरिया टाउन से बार बार रिक्वेस्ट है कि इस बारे में जरूर सोचें। इस टाइम 23 तारीख की नई हेयरिंग दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें तमाम मुतल्लिका इदारे अपने अपने जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी लैंड के हवाले से कि बहरिया टाउन के पास इस टाइम कितनी लैंड है और कितने एरिया में कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, पोजीशन है, और किस एरिया में बहरिया टाउन ने मजीद ज़मीन परचेज की है, इस सारी की दस्तावेज़ात इंशाल्लाह पेश की जाएंगी 23 तारीख को। और मेरी यही रिक्वेस्ट है तमाम जो एंड यूज़र हैं उनसे दुआ की अपील है कि आप दुआ करें और बहरिया टाउन आपके हक में आए और आप उन लोगों के हक में आए। और मेरी जो मौजूद अदालतें हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस मसले पे एज सुन एज पॉसिबल जल्द से जल्द फैसला करें, क्योंकि ये पहले भी बहुत सारी पैनिक पोजीशन में लोग अपनी चीज़ें लॉस पे बेच के निकल चुके थे, और आज भी वही कंडीशन है जो बहरिया टाउन में लोग इन्वेस्ट करके पछता रहे हैं कि हमने किस जगह पे इन्वेस्टमेंट की है। तो इस टाइम यूट्यूब पर हर गुजरते दिन बहरिया टाउन के हवाले से नेगेटिव बातें की जा रही हैं, तो उसके लिए एक मैसेज मलक रियाज का आना बहुत ज़रूरी है, और उम्मीद है कि वो मलक रियाज 460 अरब रुपए की जो प्लेंटी है उसकी हमायत करेंगे, और वो पेमेंट देने के पाबंद हैं जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है। तो मज़ीद अफेक्टियों के बारे में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी अफेक्टी हैं इनको जल्द से जल्द पोजीशन वाले प्लॉट दिए जाएं, इनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, ताकि आपका इत्मीनान बहरिया टाउन पे लोगों का इत्मीनान बहाल हो और हम लोग बखूबी आसानी से काम कर सकें। इस टाइम बहरिया टाउन कराची के हवाले से जो मार्केट प्रेशर है, लोगों की सेलिंग प्रेशर है, पैनिक सेलिंग, उस वजह से उससे बचने के लिए मैसेज आपका आना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्ट के हवाले से चल रही हैं, मलक रियाज के हवाले से चल रही हैं कि वो दुबई से पाकिस्तान इसलिए नहीं आ रहे कि उनके खिलाफ बहुत सारे ठोस सबूत हैं या वादा माफ गवाह बनाना चाह रही हैं, जो भी है। पर इसमें एंड यूज़र क्या क्या कसूर है, जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने बहरिया टाउन पे निछावर की या बहरिया टाउन में या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया, आज उनकी इन्वेस्टमेंट डूबती नज़र आ रही है। उसका तहफ़्फ़ुज़, उसका इत्मीनान बहाल करने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि इसमें हम अपना किरदार अदा करें। और बहरिया टाउन के हवाले से अगर कोई भी अपडेट होगी, इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से आपकी आवाज़ और आप तक हकायक की बातें पहुंचाई जाएंगी। इस टाइम मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहरिया टाउन कराची आप लोगों का हक है, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है, और इंशाल्लाह ये आपको प्लॉट भी मिलेंगे फैक्ट्रियों को, और बहरिया टाउन सुप्रीम कोर्ट में इसका एक पॉजिटिव रोल अदा करने जा रहा है, और इंशाल्लाह ये इसकी खबर आपको बहुत जल्द सुनने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो भी बर वक्त मिल सके। अगर आप बहरिया टाउन, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में कोई प्लॉट बाय या सेल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ऑफिस लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, पेशावर में अवेलेबल है। अपना ख्याल रखिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।